आजादी के बाद चार बार मैदान जंग में उतर के हमने ये सीखा कि भारतवर्ष की रीढ़ की हड्डी तभी मजबूत रह सकती है अगर सेना मजबूत रहे। युद्धों से सीखा हुआ यही सबक था जिसने सीडीएस के पद को जन्म दिया। सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सुरक्षा की नई चुनौतियों के बीच सीडीएस के कंधों पर ही सेना के इंटीग्रेशन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन हमारे लोकतंत्र को 75 वर्ष हो गए, तो आखिर रक्षा प्रमुख का यह पद अब क्यों बनाया गया? क्या इसके पहले जरूरत नहीं थी? भारतीय फौज में हो रहे बदलाव का भेद इसी सवाल के जवाब में छुपा है। आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये सीडीएस एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है। पाकिस्तान के साथ 1999 में हुए करगिल युद्ध के बाद बनी कई समितियों ने थिएटर कमांड और सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाने के सुझाव दिए थे। 2019 में जब जनरल विपिन रावत ने देश के पहले सीडीएस का पद संभाला था, तो उनके जिम्मे सबसे बड़ा काम तीनों सेनाओं में तालमेल बिठाने का था। दरअसल सीडीएस का सबसे अहम काम थल, वायु और जल सेना का एकीकरण है और इनके अधीन सेना के तीनों अंगों के साझा कमांड और डिवीजन आते हैं। 3 इंटीग्रेटेड एजेंसियां आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन, डिफेंस स्पेस साइबर एजेंसी और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी भी सीडीएस के अधीन काम करती हैं। रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाला इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ और चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के सभी अधिकारी भी सीडीएस के अधीन ही काम करते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं, बेस्ट इकोनॉमिकल यूज ऑफ जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं तीनों सर्विसेज को, उस पर ध्यान दिया जाएगा। इंटीग्रेशन पे ध्यान दिया जाएगा। किस तरह से हम लोग अपनी ट्रेनिंग को ज्वाइंट कर सकते हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है उसमें हम किस तरह से यूनिफॉर्मिटी ला सकते हैं, किस तरह से हम जो हमारे सिस्टम्स हैं बीच में इंटीग्रेट कर सकते हैं, ताकि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ काम कर सकें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।